श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से आप बैसाख माह की अंतिम 3 तिथियां जैसे कि एकादशी, प्रदोष, चतुर्दशी, पूर्णिमा तिथि के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या विशेषता है, क्या महत्वता रखती हैं यह तिथियां, जिससे यदि आपने पूरे बैसाख के पावन पवित्र माह में दान, पुण्य, भजन, कीर्तन, स्मरण आदि नहीं किया है, स्नान आदि नहीं किया, तो आपको संपूर्ण बैसाख माह का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र बैसाख माह की इन अंतिम तिथियों में यदि आप दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन आदि, पूजन आदि करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो वह कौन से नियम हैं, विधान हैं, विधियां हैं जिससे आपको इन तिथियों का पुण्य फल प्राप्त होगा, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे उपायों की वीडियो और जानकारी एवं महत्वता के बारे में, उपयोगिता को समझने के लिए आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हमारी बैसाख माह की एकादशी, प्रदोष तिथि और पूर्णिमा तिथि का क्या महत्व है तो आप जान पाएंगे कि श्री स्कंद पुराण, देवी भागवत एवं पद्म पुराण, सभी पुराणों में, शिव महापुराण, सभी पुराण जितनी भी पुराने हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म की, सभी पुराण में बैसाख माह की महत्वता का बहुत बखान किया। जैसा कि आपके सामने स्कंद पुराण दिखाई दे रही है, तो इस पोथी में वर्णन मिलता है वैष्णव खंड के अंतर्गत बैसाख माह की महत्वता, जो कि अंतिम 3 तिथियों का वर्णन है। तो आपके पास स्कंद पुराण है तो आप उसमें इसकी महत्वता को समझ सकते हैं। साथ ही यदि आपके घर में एकादशी का महत्तम वर्णन है तो उसके बारे में जान सकते हैं। तो बैसाख माह की अंतिम तिथियों की महत्वता का ग्रंथ वर्णन करते हैं कि बैसाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तिथि जो होती हैं वो बहुत पवित्र और शुभकारक होती हैं। इनका नाम जो है पुष्करणी रखा गया। यह जो तिथियां पड़ती हैं एकादशी, प्रदोष, चतुर्दशी, पूर्णिमा, तो पुष्करणी के नाम से प्राप्त हुई है, यह नाम दिया गया है इन तिथियों को। तो जो बैसाख माह में स्नान नहीं कर पाए, असमर्थ रही हैं, नारियल जो धर्म से हो जाती हैं या अन्य कोई शारीरिक कष्ट आते हैं, तो यदि आप इन तिथियों में स्नान कर लेते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और पूजन विधान आदि पूरे नियम से करते हैं, तो पूरे बैसाख माह की इन 3 तिथियां का फल आपको प्राप्त होता है। क्योंकि बैसाख माह की जो एकादशी तिथि होती है, जिसे कि मोहिनी एकादशी कहा गया है, इस दिन भगवान विष्णु ने एकादशी के दिन जो अमृत तत्व निकला था समुद्र मंथन से, उसके लिए मोहिनी अवतार धारण किया था। अर्थात बैसाख माह की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उस अमृत तत्व की रक्षा करी थी मोहिनी अवतार लेके। चतुर्दशी के दिन देवताओं का संहार किया था। इसीलिए हमारे पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण वर्णन करती है कि भगवान विष्णु ने चतुर्दशी, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन नरसिंह अवतार लिया था। और भगवान विष्णु ने चतुर्दशी तिथि के दिन राक्षसों का संहार किया था और सभी देवताएं प्रसन्न हुए थे। और पूर्णिमा के दिन समस्त देवता जो हैं अपने साम्राज्य को अर्थात अपने लोक को वापस जाते हैं और संतुष्ट होकर इन तीनों तिथियों को वर दिया था। बैसाख माह की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पाप को नाश करने वाली होती, पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। यदि आप पूरे बैसाख के महीने में नियम धारण नहीं कर पाए हैं, कुछ भजन कीर्तन नहीं कर पाए हैं, तो भगवान विष्णु के धाम को, बैकुंठ धाम को प्राप्त करने के लिए पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, पापनाशिका, पाप राशि को नाश करने वाली होती हैं, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली होती। तो बैसाख माह की अंतिम 3 दिन गीता का पाठ किया जाता है। यदि आप प्रतिदिन इन 3 तिथियों में गीता का पाठ कर लेते हैं तो आपको प्रतिदिन बैसाख माह में अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा कि हमारा स्कंद पुराण शास्त्र वर्णन कर रहा है कि अंतिम 3 तिथियों में अर्थात जो पुष्करणी तिथियां हैं, एकादशी, प्रदोष, चतुर्दशी, पूर्णिमा तिथि, इन तीनों तिथियों में यदि आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं तो आपको बैसाख माह में
अंतिम 3 दिन के गीता पाठ करने से ही संपूर्ण वैशाख माह के प्रतिदिन में जो पाठ करने से अश्वमेध फल मिलता है, वह फल आपको प्राप्त होता है। विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से आप भूलोक को छोड़कर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह तिथियां बहुत विशेष होती हैं और सभी देवताओं ने इन तिथियों को वर प्रदान किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तिथियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है, उसका पुण्य फल का वर्णन शास्त्र कहता है कि इस भूलोक स्वर्गलोक में कोई करने में सामर्थ्य नहीं, इतना पुण्यदायी, इतना फलों को प्रदान करने वाला है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम होता है, तो उससे भगवान विष्णु का यदि दूध से मनुष्य नहलाकर स्नान करा देता है, तो आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने से भी उसे वैशाख, यदि दूध से स्नान करा लेते हैं आप, तो फिर आपको बैकुंठ का धाम प्राप्त होता है। अंतिम 3 तिथियों में भगवान विष्णु की सेवा के भाव को प्राप्त करते हैं आप। और साथ ही अंतिम 3 तिथियों में यदि आप श्रीमद् भागवत का वाचन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपको फिर ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है। क्योंकि यह 3 तिथियां इतनी महत्वपूर्ण विशेषता रखती हैं कि इन तिथियों पर कई ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म तत्व प्राप्त कर लिया है और उन्हें भूलोक से मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त हुई है और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तो वैशाख माह के उत्तम महत्व का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर श्री भगवान विष्णु नारायण के सिवा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो यदि आप वैशाख के माह में दान कर्म करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह वैशाख माह की अंतिम 3 तिथियों में यदि आप पूरे माह में दान पुण्य नहीं कर पाए हैं, स्नान नहीं कर पाए हैं, तो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर करिएगा, दान कुछ कर लीजिएगा। क्योंकि वैशाख माह में अमावस्या तिथि, अक्षय तृतीया, प्रदोष जो कृष्ण पक्ष की जा चुकी हैं, तो इन तिथियों पर दान पुण्य करने का, भजन करने का बहुत महत्व है। शास्त्र प्रमाण देते हैं, वर्णन करते हैं। तो यदि आप नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश से आपसे इन दिनों में कुछ भूल चूक हो गई है और आप वैकुंठ धाम को प्राप्त करने चाहते हैं, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन अंतिम तिथियों में आप कुछ न कुछ विशेष महत्वपूर्ण पूजन विधान को धारण कर सकते हैं और पूरे वैशाख माह का पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि श्री नारद जी ने श्री राजा अम्बरीश को वैशाख माह की महत्वता पूजन विधान के बारे में बताया था। तो उन्होंने इस नियम विधान को अपनाकर पूजन करके उन्होंने भी ब्रह्म लोक को अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। तो राजा अम्बरीश की कथा वर्णन करती है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो पापनाशक पुण्यवर्धक वैशाख माह है, इसमें यदि आप गति को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यदि इस तरीके से आप भागवत पुराण या फिर विष्णु सहस्त्र पाठ का स्मरण करते हैं, तो आपको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्त होती है। तो यदि आप पूरे वैशाख माह में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो वैशाख माह की इन अंतिम तिथियों में कुछ न कुछ दान पुण्य भजन कीर्तन आदि कर लीजिएगा, स्नान आदि कर लीजिए, जिससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। वैशाख माह का विष्णु सहस्त्र का पाठ पूर्णिमा तिथि, प्रदोष तिथि और एकादशी पर अवश्य करिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत का महत्तम वर्णन करता है कि जो हमारी वर्ष में हर महीने एकादशी 2 पड़ती हैं, एक पक्ष में कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। तो 2 एकादशी तिथि को जोड़ा जाए तो वर्ष में पूरे 24 एकादशी पड़ती हैं। यदि अधिक मास प्राप्त होता है तब 26 एकादशी प्राप्त होती हैं। तो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, वैशाख माह की महत्वता को वर्णन करती है स्कंद पुराण, पद्म पुराण की एकादशी जो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, वह मोहिनी एकादशी होती है, क्योंकि इसी दिन एकादशी की तिथि के दिन ही अमृत प्रकट हुआ था और भगवान विष्णु ने एकादशी के दिन ही मोहिनी अवतार लिया था और राक्षसों एवं देवताओं को अमृत तत्व का पान करवाया था। तो राक्षसों का संहार करते हुए भगवान ने उस अमृत तत्व को सिर्फ देवताओं को ही पिलाया था। ऐसा सभी स्मरण जानते हैं, कथा का सभी शिव भक्त उसकी महत्वता को समझते हैं। वैशाख माह कृष्ण पक्ष की वरुधिनी एकादशी का महत्व हमारे शास्त्र बहुत वर्णन करते हैं। तो यदि आप उसमें कुछ नहीं कर पाए हैं, तो मोहिनी एकादशी अर्थात वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर
दान पुण्य भजन करिएगा। हो सके तो व्रत कर लीजिएगा, विष्णु सहस्त्र का पाठ कर लीजिएगा, या फिर भागवत गीता का पुराण 3 या 4 श्लोक का भी आप पाठ करते हैं तो वह आपके पापों को क्षर्ण करने वाला अर्थात समाप्त करने वाला होता है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि बताया गया है, एकादशी के दिन ना दान की बहुत महत्वता हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। भूमि दान का दान बताया गया है कि भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का होता है एकादशी का। तो हो सके तो बैसाख माह की एकादशी पर आप अन्न दान नहीं कर पाए हैं, अमावस्या तिथि, अक्षय तृतीया पर या फिर नवमी तिथि, तो आप एकादशी तिथि के दिन तिल का दान कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण दान का फल प्राप्त हो जाता है मात्र तिल के दान से। तो बैसाख माह शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का वर्णन है। गीता प्रेस गोरखपुर की एकादशी महत्तम वर्णन करती है कि एक श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी। बुद्धिमान नामक एक भगवान राम ने जिस एकादशी की महत्वता को श्री वशिष्ठ ऋषि से पूछा था, उसी महत्वता को भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि उस एकादशी की अर्थात मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है, तुम्हें वर्णन करता हूँ। तो उसकी महत्वता को बताते हैं भगवान कि एक राजा थे, उनका पुत्र था। तो बैसाख माह शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी पड़ा, क्योंकि सभी पापों को नाश करने वाला था। राक्षसों का संहार हुआ, देवताओं को अमृत तत्व भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर धारण करवाया था। मनुष्य मोहजाल आदि सभी क्रियाओं से मुक्त होने के लिए और अपने पापों को नष्ट करने के लिए इस व्रत को करता है। एकादशी का व्रत बहुत विशेष और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमारे पुण्यों को प्रदान करता है और हमारे पापों का नाश करता है। यदि कोई व्यक्ति की गलत संगत होती है, व्यसनों में डूबने वाला होता है, तो उसकी सारी संगतें यदि इस एकादशी व्रत को करता है, कोई नियम धारण करता है, तो पथमार्गी हो जाता है। पथभ्रष्ट व्यक्ति भी मार्ग में आने लगता है और उसको देव योनि अर्थात देव वैकुंठ प्राप्त होता है। क्योंकि धृति नाम एकादशी का महत्व वर्णन करता है कि धृतिमान नामक एक राजा थे, जिनका पुत्र जो था वैश्यागामी हो गया था, पथमार्ग नहीं था, वह पथ से भ्रष्ट हो गया था। तब उन्होंने एकादशी का ही बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन किया था। तो उनका पुत्र पथ जो भ्रष्ट हो गया था वह पथगामी हो गया था अर्थात सही हो गया था और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ, वैकुंठ को धाम को प्राप्त करता है। तो हमारी जो बैसाख माह की अंतिम तिथियां होती हैं विशेष महत्ता रखती हैं। तो आप इन तिथियों का पूजन पाठ स्मरण दान आदि जरूर करिएगा, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित बातें हैं जो आपको बताया जा रहा है। यदि आप कुछ कर नहीं पाए हैं तो बैसाख माह की एकादशी का महत्व आपको बता दिया। प्रदोष तिथि पर बैसाख माह में यदि आप कृष्ण पक्ष में समर्पित नहीं कर पाए हैं तो शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि पर बेलपत्र न चढ़ाते हुए बेलपत्री के 7 कांटे और 1 धतूरा शिवलिंग पर जरूर समर्पित करिएगा, जिससे आपके जीवन में जो भी अटकलें और समस्याएं आ रही हैं उससे आपको निजात छुटकारा प्राप्त हो जाए। साथ ही एकादशी का तो व्रत आप करेंगे ही, और पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु सहस्त्र का पाठ कर लीजिएगा। बेलफल चढ़ाने का बड़ा महत्व है बैसाख महीने में, जिससे हजारों अश्वमेघ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यदि आप नहीं समर्पित कर पाए हैं तो ज़रूर समर्पित करिएगा। बैसाख के महीने में मिट्टी पात्र के जल या बैसाख महीने में बेलफल के लोटे से जल समर्पित करने की महत्वता आपको बताई गई थी पूर्व में, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो यदि आप चूक गए हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह माह आपको 1 वर्ष बाद प्राप्त होता है। तो इसकी महत्वता को ज़रूर समझिएगा और अनुष्ठान अवश्य करिएगा। साथ ही आपसे यदि बन सके तो बैसाख माह की प्रदोष तिथि, एकादशी और पूर्णिमा तिथि, इन बची हुई अंतिम तिथियों में आप एक मिट्टी के पात्र का जल समर्पित जरूर करिएगा शिवलिंग पर, जिससे यदि आपके शरीर में, आपके घर में कोई रोग ग्रसित व्यक्ति है या दुख कष्ट कुछ बना रहता है, तो उस मिट्टी पात्र के जल को समर्पित करने से आपके जीवन में शीतलता, आनंद का अनुभव होता है और रोग ग्रसित व्यक्ति को ताप का अनुभव नहीं होता है, शीतल अनुभव करता है। मिट्टी पात्र के जल की इतनी महत्वता है, बेलफल चढ़ाने की महत्वता है और
साथ ही बेलफल में जल डालकर समर्पित करने का या बेलरस से शिवलिंग का स्नान अभिषेक करने की महत्वता है। तो यदि आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो अंतिम इन तिथियों में अवश्य करिएगा, जिससे आपको पूर्ण वैशाख माह का पुण्य फल प्राप्त हो। तो यह शास्त्र प्रमाणित श्री स्कंद पुराण, पद्म पुराण एवं हमारे सभी जो भी पुराण हैं, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण आदि पुराणों में इन तिथियों का बहुत महत्व बताया गया है। बराह पुराण, नरसिंह पुराण, जितने भी भगवान विष्णु के 24 अवतारों की पुराण हैं, वर्णन मिलता है जिन शास्त्र पुराणों में, उनमें इसका उल्लेख मिलता है। तो करके देखिएगा। आप दान पुण्य सत्कर्म यदि नहीं कर पाए हैं इन तिथियों में, यदि आप कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा और आपके पापों का नाश होकर के आप पथगामी और उत्तम फल को प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए उपाय नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।